स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देखे थे कि अकाउंट्स जो ओपन किए थे वो एसेट्स एक्रूअल मेथड से किए थे। अब जो फॉर्मेट हम क्रिएट कर रहे हैं, अब जो अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, ये क्रेडिट परचेज मेथड के अकॉर्डिंग ओपन होगा। ठीक है, और इससे आपको समझ में आएगा कि एसेट्स एक्रूअल मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। तो एसेट्स एक्रूअल मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को कैसे ओपन करते हैं और उसमें कौन कौन सा आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं, दिखाते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे क्रेडिट परचेज मेथड में किस किस आइटम को इंक्लूड करेंगे और इसको कैसे ओपन करेंगे। एग्जाम्पल वही है आपका जो फर्स्ट वीडियोस में था। वैगन्स है जिसका कीमत 27,300 रुपये है, परचेजिंग डेट 1 अक्टूबर 2016 है और डाउन पेमेंट का जो वैल्यू है वो 6,000 है। जाहिर सी बात है, आप जिस दिन परचेज करोगे किसी एसेट्स को उसी दिन आप डाउन पेमेंट दोगे, तो डाउन पेमेंट का डेट क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2016 ही रहेगा। 2016 अक्टूबर 1। ठीक है, टू कैश यानी ये जो 6,000 रुपया है ये आपका डाउन पेमेंट का वैल्यू हम यहाँ शो कर दिए। सबसे पहला काम, एक चीज हम यहाँ आप लोगों को फिर से रिमेम्बर करवाना चाहेंगे, एसेट्स एक्रूअल मेथड में डाउन पेमेंट को शो नहीं करते हैं, बट अगर आप क्वेश्चन क्रेडिट परचेज मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा तो आपको डाउन पेमेंट शो करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को शो किए, क्योंकि हम क्रेडिट परचेज मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट 6,000 रुपया मैंने दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा था कि कोई भी अकाउंट्स आपका साल के अंत में क्लोज होता है, कोई भी अकाउंट, और आपको यहाँ पे ईयर पे गौर करना है। ईयर यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर, फाइनेंशियल एंड कैलेंडर ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर्स में आपका क्वेश्चन है, राइट। और फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट अप्रैल और एंड मार्च। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये फाइनेंशियल ईयर में है और एंड होगा 31 मार्च को। तो यहाँ पे आपका जो वैगन्स का वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 27,300। आपको याद होगा एसेट्स एक्रूअल मेथड में पर ईयर जितना जितना करके इंस्टॉलमेंट मतलब बंधाता था, उस अकॉर्डिंग हम लोग पर ईयर पे करते चले जाते थे। बट क्रेडिट परचेज मेथड में ऐसा नहीं है। क्रेडिट परचेज मेथड में टोटल वैल्यू ऑफ वैगन्स और टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स जो होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। वैगन्स के जगह में हो सकता है मोटर कार हो, कोई भी एसेट्स हो सकता है जो आप परचेज करके ला रहे हैं, तो उसका टोटल वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देना है क्रेडिट परचेज मेथड में। और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का तो कैलकुलेशंस आप किए ही होंगे। तो यहाँ पे आ गया ये 1065। ठीक है, जब हम ये दोनों को टोटल करेंगे तो आपका टोटल होगा 28,365। ठीक है, ये वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। और आप देखिएगा 31 मार्च 2017 को एक इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं जिसका वैल्यू होगा, ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट का है 6,000। ठीक है, और उसी डेट को आपको बैलेंसिंग मिल जाएगा, तो ये लिखिएगा आप टू बैलेंस CD। तो जब आप इसको बैलेंसिंग कीजिएगा तो आपका बैलेंसिंग होगा 16,365। 16,365। अब ये वैल्यू आपका इस ईयर में आएगा, तो यहाँ वैगन्स को मिटा देंगे हम, वैगन्स नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, और ये डेट भी नहीं होगा, यहाँ पे डेट आपका हो जाएगा 2018 अप्रैल 2017 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD। ये कितना हो जाएगा 16,365 और इंटरेस्ट का वैल्यू आपका था सेकेंड ईयर में
818, ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो आपका वैल्यू हो जाएगा 17,183। इसी वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे 17,183, क्योंकि डाउन पेमेंट तो हम एक ही बार देते हैं, बार बार आपको डाउन पेमेंट देने का आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं, डाउन पेमेंट एक ही बार होगा, बार बार नहीं। आपका इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट ड्यूज, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल, ये आपका रिपीट पे रिपीट होगा। ये नहीं, डाउन पेमेंट रिपीट नहीं, डाउन पेमेंट एक ही बार होगा। अब यहाँ पे हम इसको पे करेंगे तो टू कैश, आपका जो कैश होगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का वो 6,000, और बैलेंसिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा टू बैलेंस CD। तो 17,183 में हम 6,000 को घटा देंगे तो ये बचेगा 11,183, 11,183, और ये कंटिन्यू आपका चलते चलेगा। फिर आप बैलेंस BD करेंगे, इंटरेस्ट थर्ड ईयर का ऐड करेंगे, बैलेंस CD करेंगे, फिर BD करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, ये कंटिन्यू आपका चलते रहेगा। यानी कहने का मतलब है एसेट्स एक्रूअल मेथड में आपका पर साल जितना जितना इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है और इंटरेस्ट क्या है वो सेपरेट सेपरेट आपको वहाँ पे पुट करना पड़ता है। बट क्रेडिट परचेज मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ एसेट्स का जो होल अमाउंट है वो आपको यहाँ पुट करना पड़ता है, और इंटरेस्ट जो पर ईयर आप इंटरेस्ट का एक रफ वर्क होता है जिसको हम लोग एनालिटिकल टेबल बोलते हैं, उसमें आप इसको शो करते होंगे, वर्किंग नोट करते होंगे, तो उसमें आप इसको शो करके देख लीजिएगा कि पर ईयर मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू क्या निकल रहा है, और कैलकुलेशंस उस हिसाब से आपको करते जाना है। आप अपना अकाउंट में उसको शो करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को, पुट करने के बाद जो रूल्स है इसको फॉलो करेंगे, आपका अकाउंट्स इजी वे में बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्रेडिट परचेज मेथड और एसेट्स एक्रूअल मेथड में डिफरेंस क्या है और अकाउंट कैसे ओपन होगा, आई थिंक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। थैंक यू।